हालेलुया। आज 12 जुलाई 2023 के दिन अचला रिसोर्ट माळुंगे फाटा मसाई पठार रोड पन्हाळा तालुका शाहूवाडी जिला कोल्हापुर यहाँ पर कोरगांवकर परिवार की तरफ से यहोवा परमेश्वर की स्तुति और उसका धन्यवाद देने के लिए पावर ऑफ होली स्पिरिट ट्रस्ट कोल्हापुर और शकाना प्रेयर ग्रुप कोल्हापुर इनका प्रार्थना और स्तुति गीतों का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वह यहोवा परमेश्वर आशीर्वादित करे। हम सब लोगों की तरफ से यहोवा परमेश्वर का गौरव हो, यही यीशु मसीह के चरणों में हम सब प्रार्थना विनती करते हैं। पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन अध्याय 12 पद 24। जीवन में उद्यमशील लोग उसी प्रकार शीर्ष पर पहुंचते हैं जैसे मक्खन सतह पर आ जाता है। पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन अध्याय 19 पद 21। मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन योजनाएं यहोवा की पूरी होती है। मनुष्य के पास उसका दृष्टिकोण है लेकिन परमेश्वर सभी तरीकों को जानता है। पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता अध्याय 112 पद 5। जो व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति की उदारता पूर्वक सहायता करता है वह अपना व्यवसाय अवश्य करेगा। वह ईमानदारी से व्यापार करेगा। यह जीवन है, मजबूत सहारा है। उसका जीवन एक ठोस आधार पर स्थिर है। यह स्मरण है और सदैव रहेगा। एक गांव ने 25 वर्ष में प्रगति की। गांव के प्रगति के कारण वह गांव बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उस गांव की प्रगति और उसकी सुविधाओं को और परिवर्तन को देखने आते हैं। गांव में साफ सफाई है और देखने वाले लोग सोचते हैं कि उनके रहने के स्थान पर भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। गांव की प्रगति देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी लोग अपने गांव में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। गांव पूरी तरह साफ सुथरा है। सड़कें भी अच्छी स्थिति में है। कृषि का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। कृषि को सब्सिडी मिल रही है। सब ठीक है। वहाँ के लोग मेहनती है और वहाँ पर तरक्की हुई है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो सभी सुविधाएं और महिलाओं को सब तरह की सुरक्षा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है। गांव में वाईफाई मुफ्त है और गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। वहाँ रहने वाले लोग के घरों में 4 प्रकार का पानी की पूर्ति की जाती है। ग्राम पंचायत को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इससे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। इन सब के कारण वहाँ के प्रमुख लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्थानों से निमंत्रण मिलता है। उस गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु और कई स्थानों के लोग उस गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लोग काम कर रहे हैं सुना है और उस गांव के लोगों ने प्रगति की है, लेकिन वहाँ के लोग भूल गए कि हम यात्री है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपना प्रेम रखता, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो परंतु मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 और पद 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। दुनिया से प्यार मत करो। इस धरती पर सब कुछ पवित्र यहोवा के खिलाफ है। इसे दुनिया कहा जाता है। बस पाप करने की इच्छा है शरीर और आंखों के माध्यम से प्रकट होती है। वह जो इस प्रकार व्यवहार करता है कि बढ़ाई और घमंड से बाहर आए, इसके मुताबिक जीने वाला यहोवा से प्यार नहीं करता है। यशायाह भविष्यदाता की पुस्तक अध्याय 56 पद 1 से 8 तक। यहोवा से उद्धार की आशा करते हुए यहोवा लोगों से कहता है कि वे न्याय का पालन करे, धर्मी बने और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए। वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र होने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4
पद 16 से 18 तक। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यदाता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ पर यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ा दूं। पद 18 कहता है कि यीशु मसीह बंदियों को छुड़ाने के लिए जगत में आया। आज हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग जो बंदीवास में है और वे सच्चे जीवन के मार्ग के बारे में दिशाहीन है। जीवन में शांति नहीं है, शुद्धता नहीं है। आज की भयावह दुनिया में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, रास्ता दिखाना जरूरी है। एक दूसरे की गलत जिंदगी देखकर खुद गैर जीकर अपने परिवार और जन्नत को नुकसान पहुंचा हुआ दिखा ही देता है। सही दिशा दिखाना और सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। हर रोज नई नई मुश्किलें पैदा हो रही है। न शांति न पवित्रता, आने वाले जीवन की चिंता, भविष्य की चिंता। इस विषय के बारे में जागरूकता पैदा करना, समझाना और खुद में सुधार करके दूसरों की जिंदगी ठीक करना आज के वक्त की जरूरत है। बहुत से लोग स्वयं को गलत जीवन जीते हैं और दूसरों को गलत दिशा में ले जाते हैं। एक दूसरे की गलत जीवन को देखकर और गलत जीवन का सामना करने से परिवार और समाज का नुकसान हो जाता है। मैं एक बार एक शुभ संदेश और प्रार्थना मीटिंग में शामिल हुआ था जिसके कई वक्ता संदेश दे रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। कोई अपनी साक्ष्य दे रहा था। उस वक्त एक यहोवा के सेवकों में से एक अनुपस्थित था। उसने उसके कुछ वजह से वहां पर नहीं आ सका और उस वक्त तब उनकी पत्नी वहां पर हाजिर थी। वो संदेश देने, साक्ष्य देने के लिए आगे आई। उस वक्त उस बहन ने बताया कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम कष्टी और पापी जिंदगी जी रहे हैं। हमारी जिंदगी नकारात्मक है, हमारे जीवन में दुख है और निराशा भरी हुई है। हमारे लिए आनंद की कोई भी बात नहीं है, आने वाले जीवन की कोई भी आशा नहीं है। हमें चिंता हो रही है, हमारे जीवन में शांति नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने से अड़ोस पड़ोस के लोगों पर और समाज को नुकसान होता है। रास्ता, सत्य और जीवन ख्रिस्त में है। यह सच उस सेवक की औरत को मालूम था। हालांकि वह कम पढ़ी लिखी होकर भी उसको जिंदगी में आनंद और शांति प्राप्त हो गई थी और सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी और वह दूसरों को सच रास्ता दिखाती थी। उद्धार और अनंत जीवन यीशु मसीह में है, ये उसे समझ में आया था। इसीलिए उस बहन ने अपनी जिंदगी यीशु को देकर पूरे जिंदगी की यकीन और अनंत जीवन की आस मिलाई थी। नई जिंदगी का उसने अनुभव किया था। इस सब बातों के कारण उस बहन ने दूसरे लोगों को उद्धार मार्ग में लाने में यश प्राप्त किया था। उसने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया है और वह अपने पूरे जीवन और भविष्य तथा पवित्र जीवन की अपेक्षाओं के बारे में अस्वस्थ थी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 18। बंदियों को छुटकारा करने के लिए यीशु इस जगत में आया। मेरी भरमाना जिंदगी को योग्य रास्ता 2015 साल में मिल गई। वर्ष 2015 में मेरा आरंभिक जीवन सही रास्ते पर आ गया। मेरी पापी जिंदगी से यहोवा ने मुझे छुटकारा दिया। मैंने मेरी जिंदगी यीशु को न्यास कर दी। मैं हर रोज बाइबल 12-12 घंटे पढ़ने लगा। 8 बरस में मैंने ईश्वर विज्ञान की पढ़ाई की। पहले मैंने इचलकरंजी बाइबल कॉलेज से CTH 1 वर्ष किया। बाद में टैप्टी कोर्स पूरा किया। बाद में MDiv मास्टर ऑफ डिविनिटी पूरा किया।
मैंने मेरी सब पुरानी आदतें छोड़ दी। पिक्चर देखना, टीवी देखना सब बंद कर दिया। मित्रों के साथ घूमना फिरना सब बंद कर दिया। यहोवा की इच्छा को मैंने माना। आज मैं मिशन इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी में मुझे डीमिन डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री का अभ्यास कर रहा हूँ। पावर ऑफ होली स्पिरिट ट्रस्ट कोल्हापुर, रजिस्ट्रेशन नंबर 3515 कोल्हापुर, संगठन को सहायक चैरिटी आयुक्त से लाइसेंस मिला। ट्रस्ट के माध्यम से गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता और प्रशिक्षित सेवक सुसमाचार प्रचार और प्रशिक्षण का काम ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर विकास आमटे, डॉक्टर प्रकाश आमटे के बेटे, बाबा आमटे के पोते, वर्ष 1951 में आनंद वन की स्थापना वडोदरा में बाबा आमटे ने की थी। संस्था का मुख्य कार्य कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं वन्य जीवों की सुरक्षा है। परियोजनाएं 103 है और महारोगी सेवा समिति उसे चलाती है। बाबा आमटे को डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रमन मैगसेसे पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। बाबा आमटे के पोते डॉक्टर विकास आमटे, उनका लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है। उधर का पोस्ट है भमरागढ़, जिला गढ़चिरौली है। डॉक्टर विकास आमटे ने लोक बिरादरी प्रकल्प के माड़िया गोल्ड आदिवासी ने खुद के हाथों से बनाई चीजों की बिक्री करने और लोक बिरादरी प्रकल्प जो है हेमलकसा में उसकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर विकास आमटे कोल्हापुर में आए थे। केशवराव भोसले नाट्यगृह कोल्हापुर में आए थे। वहां पर उन्होंने बाबा आमटे की शुरुआत के दिनों का संघर्ष भरे जीवन के बारे में और आनंदवन का कार्य के बारे में जानकारी दी थी। उस वक्त डॉक्टर विकास आमटे ने फ्रीडम फाइटर, इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड जीतने वाले अनंतराव गोविंदराव कोरगावकर के बारे में बताया। प्राथमिक सहायता महाराष्ट्र में से करने वाले अनंतराव कोरगावकर पहले थे, ये बात भी उन्होंने वहां पर बताई। अनंतराव कोरगावकर का सांगली फाटे पर एक पेट्रोल पंप है और वहां पर उनका साल भर चलने वाला अन्न छत्र है। वहां पर रोज 400 से 500 लोगों को खाना खिलाते हैं। अमोल कोरगावकर बाबा और आशीष कोरगावकर दादा उनका कारोबार चलाते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। कुरंथियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 15 बाइबल में सुसमाचार के बारे में लिखा है। उसके मुताबिक यीशु मसीहा दुनिया के पापी लोगों के लिए मरे, उनको कब्र में रखा गया और फिर से जी उठाए गए, ऐसा बाइबल में लिखा है। उसके मुताबिक तीसरे दिन जिंदा उठ गए। जिंदा यीशु मसीहा को करीब 500 लोगों ने देखा। पुनरुत्थित यीशु को पौलुस ने देखा। मसीहा मृतकों में से जी उठा। जो कोई मसीहा पर विश्वास रखकर मरता है उनका पुनरुत्थान जरूर होगा। मसीहा ने पुनरुत्थान की शुरुआत खुद से कर दी। बिंदु दूसरा, 3 काल का उद्धार, भूतकाल का उद्धार। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 पद 18। आदम के पाप के कारण सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुई, वैसे ही मसीहा के धर्म के काम से सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। परंतु मसीहा के कारण जीना सबके लिए आ गया। वो नैतिकता का पालन करना नहीं, वरन हमारे लिए कलवरी के क्रूस खंबे पर जो मर गया उसकी वजह से हमारा जीवन निर्दोष ठहराया गया। और यह सब मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीहा ने किया। तीसरा बिंदु, वर्तमान का उद्धार। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 पद 12। यीशु मसीहा पर भरोसा रखने से उद्धार प्राप्त होता है। यहोवा ने उद्धार हमारे सामने रखा है। उस उद्धार मिलवाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यहोवा ने अपने को अनंत जीवन का एक तोहफा के रूप में दिया है, इसलिए हम सब ने पवित्र जीवन जीकर वह अनंत जीवन मिलवाना है। भविष्यकाल का उद्धार सबसे अच्छा। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 1 पद 28। भविष्यकाल का उद्धार सबसे अच्छा।
पापों से छुटकारा। यीशु मसीह के एक ही बार के बलिहरण से जगत के हर एक व्यक्ति को उद्धार और सब बंधनों व्याधि से छुटकारा पाने के लिए काफी है। ये महत्वपूर्ण गौरवी सच है कि यीशु मसीह हम सब के लिए यहोवा के सामने खड़े होने के लिए स्वर्ग गए। उसने धरती पर खुद का बलिदान किया। वो यहोवा की उद्धार की जो योजना बनाई थी वह पूरा करने के लिए काफी है। मसीह ने इस जगत के सब पापों को दूर कर दिया। वो एक ही बार किया, हम पवित्र हो गए, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए एक बार अपने खुद को बलिहरण करने के द्वारा मनुष्य के पापों का सवाल मिटाने के लिए जो कुछ प्रयास करने की जरूरत थी वो यीशु मसीह ने की। अपने बलिहरण से अब मसीहा को फिर से बलिहरण करने की जरूरत नहीं रही है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 4। यूहन्ना ईस्वी 14 से 15 के बीच 12 शिष्यों में से एक ही शिष्य जिंदा था। उसे इफिसुस में गिरफ्तार कर लिया गया था। यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे एकांत और निर्जन द्वीप पेटमोस में कैद में रखा गया। द्वीप पेटमोस अपराध करने वाले लोगों का एक प्रसिद्ध उपनिवेश था जो रोमन साम्राज्य द्वारा कैद किए लोग वहां पर रखे जाते थे। पेटमोस द्वीप पर यूहन्ना की कैद के दौरान यीशु ने कई स्वर्गीय दृष्टांत दिखाए, दुनिया का न्याय दिखाया। यीशु ने यूहन्ना को स्वर्गीय राज, यीशु का दूसरा आगमन, ये सब लिखने के लिए कहा गया था। यूहन्ना ने सब कुछ ग्रीक भाषा में लिखा। ये सभी बातें बाइबल में अंत में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में है। पद 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। वह कहता है, मैंने तुमको आकाश के हवा के मापक सब दिशा को फैलाया है। सियोन अपने को बचा ले। जो कोई तुमको स्पर्श करेगा वो उसके आग के पुतली को छूता है। पुराने नियम की किताब जकरियाह अध्याय 2 पद 6 से 8 तक। सिर्फ पल भर के लिए उसने हमको छोड़ दिया है। हम शैतान के गुलाम बन गए हैं, तो भी हम उसके बहुत प्यारे हैं। शैतान के बंधनों से छुटकाराने के लिए वो हमें बुला रहा है। पौलुस उन लोगों के बारे में तीमुथियुस को उन विरोधियों के बारे में लिख रहा है जो सत्य का विरोध कर रहे हैं और प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और जो पश्चाताप नहीं करते, शैतान के बंदीवास में है और शैतान की इच्छा को वश हुए हैं। उन सब को शैतान के बंधनों से मुक्त होने की जरूरत है। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 25 और 26। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव काम मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और उनके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। प्रेषित पौलुस कहते हैं, छुटकारे का मार्ग यहोवा हमको जो बहुमोल अभिवचन दिया है उनकी वजह से हम छुटकारा पा सकते हैं। जब हम उन अभिवचनों को बार बार पढ़ते हैं और उन वचनों को ग्रहण करते हैं, तब हमारा मनुष्य स्वभाव बदलकर दैवी स्वभाव में बदल जाता है। जब हम यहोवा और यीशु मसीह के बारे में सोच विचार करते हैं, उनके स्वर्गीय ज्ञान तक पहुंचते हैं, तब हमको जीने के लिए और सुभक्ति के लिए जो बातें आवश्यक है वो दी जाती है। ये सब हम लोग कमाते हैं ऐसा नहीं, तो ये सब हमको यहोवा की सामर्थ्य से दिया जाता है। इस तरह से हमारी इस जगत की भ्रष्टता से छुटकारा मिलता है। पतरस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस
सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होता है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। आइए अब हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र जिंदा पिता, तूने हम सबको अचला रिसोर्ट, भालुंगे फाटा, मसाई रोड, पन्हाड़ा, कोल्हापुर पर हम सबको प्रार्थना करने इकट्ठा किया। इसके लिए हम आपका शुक्रिया मनाते हैं। हम लोगों ने जो स्तुति गाना गाया, भक्ति प्रार्थना की और तेरे नाम को ऊंचा ठहराया, आपका गौरव किया, वो सब आपने मंजूर किया। उसके लिए शुक्रिया। आप आज इस समय कोरगांवकर परिवार में हाजिर है और हमने की हुई उपकार स्तुति की प्रार्थना आपने सुनी, उसके लिए आपका शुक्रिया। बाबा अमोल कोरगांवकर को उनके बहुत बड़े ऑपरेशन अच्छी तरह से किया और उनको चंगाई दी और उनको नई जिंदगी दी, इसीलिए आपका बहुत शुक्रिया। प्यारे पिता, आगे चलकर कोरगांवकर परिवार को उनका पेट्रोल पंप, उनका रिसोर्ट, ये सब पर आपकी आशीष दे। उनके सब बिजनेस में उनको अच्छा मार्ग दिखा दे, उनकी सब परिवारों को चंगाई दे। हम कोरगांवकर परिवार और उनका सब बिजनेस आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। सबको आशीष दे, सब अच्छी तरह से आपके आशीर्वाद से चले। किसी भी बात के लिए बहुत उत्सुक मत बनो, मगर हर बात के लिए आभार के साथ प्रार्थना करो। आपकी मांग यहोवा को मालूम हो जाए। यहोवा की शांति, अच्छी समझदारी आपके हृदय और मन को यीशु मसीह के नाम में मिले। मसीहा की शांति आपके हृदय पर राज्य करे, अपने पर राज्य करे। और परमेश्वर को बहुत शुक्रिया आपकी इस प्रार्थना में उपस्थिति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब यहाँ जिंदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।